हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पूजा टीचिंग एकेडमी में। मैं पूजा मौर्य लेकर उपस्थित हुई हूँ यूपी टेट पेपर सेकंड। यूपी टेट 2026 के लिए पेपर सेकंड है और कौन से विषय का? तो सामाजिक अध्ययन का, यानी कि कला वर्ग के लिए है। आइए देखते हैं तो प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न क्या है? दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? तो दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? तो पहला है ऑप्शन क्या है? अकबर ने, दूसरा हुमायूं ने, तीसरा शेरशाह सूरी ने, चौथा मोहम्मद गजनवी नबी ने। तो दीन इलाही की जो स्थापना है वो अकबर ने की थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। वो किसने की थी? अकबर ने। और 1582 ईस्वी में अकबर ने सभी धर्मों के उत्तम सिद्धांतों को लेकर तौहीद इलाही या दीन इलाही नामक नए धर्म की स्थापना की थी। और दीन इलाही का धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू कौन था? बीरबल था। कौन था? बीरबल था। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो पहला है हर्षवर्धन, दूसरा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, तीसरा स्कंदगुप्त, चौथा है समुद्रगुप्त। तो ह्वेनसांग कब भारत किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ह्वेनसांग कौन सा यात्री था? तो चीनी यात्री था। और यह जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 1। हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। वह जो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने और बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। निम्नलिखित बादशाहों में से कलंदर कहा जाता है किसे? तो पहला अकबर को, दूसरा हुमायूं को, तीसरा शाहजहां को, चौथा है बाबर को। तो कलंदर किस बादशाह को कहा जाता है? तो मतलब जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाबर को कलंदर कहा जाता है। ये अपनी उदारता के कारण इस नाम से प्रसिद्ध थे। और बाबर भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो बाबर ही थे। और पानीपत के प्रथम युद्ध, यानी कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश की स्थापना बाबर ने ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था। कौन था? तो बंगाल का विभाजन जो है कौन किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4। और बंगाल के विभाजन वर्ष कब हुआ था? तो वर्ष 1905 ईस्वी में हुआ था। और लॉर्ड कर्जन 1899 से लेके और 1905 ईस्वी तक भारत का वायसराय रहा था। कब से? 1899 से लेके 1905 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? तो पहला अवध, दूसरा जगदीशपुर, तीसरा बिठूर, चौथा बैरकपुर। तो कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? तो कुंवर सिंह जगदीशपुर राज्य के जमींदार थे। किसके? जगदीशपुर राज्य के। और कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार में शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में 1782 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का क्या नाम था? तो उनके पिता का नाम साहबजाद सिंह और माता का नाम पंचरतन कुबेर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापक्रम विलोमता का क्या अर्थ है? तो बढ़ती ऊंचाई के साथ स्थिर तापमान, दूसरा बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापमान, तीसरा बढ़ती ऊंचाई के साथ अस्थिर तापमान, चौथा बढ़ती ऊंचाई के साथ घटता तापमान। तो तापक्रम विलोमता का क्या अर्थ होता है? तो तापक्रम जो विलोमता का अर्थ होता है बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम। राइट आंसर हो जाएगा 2। और वायुमंडल में ऊंचाई के अनुसार तापमान कम होता है, परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में तापमान घटने के स्थान पे क्या होता है? बढ़ जाता है। और इस अवस्था में क्या होता है? वायु की गर्म जो परतें ऊपर पहुंच जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित जलाशयों में से कौन रिहंद परियोजना से संबंधित है? तो पहला है जवाहर सागर, दूसरा है गोविंद वल्लभ पंत, तीसरा है गोविंद सागर, चौथा गांधी सागर। तो रिहंद परियोजना से कौन संबंधित है? तो रिहंद जो परियोजना से पंत सागर, गोविंद वल्लभ पंत सागर संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा 2। और रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजना, और यह परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं में स्थित है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में? तो मिर्जापुर जिले में। कौन से जिले में? मिर्जापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिपकिला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है। सिपकिला पहला है सिक्किम का, दूसरा उत्तराखंड का, तीसरा हिमाचल प्रदेश का, चौथा जम्मू और कश्मीर का। तो सिपकिला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा कौन सा है? तो सिपकिला जो है पर्वतीय दर्रा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश का। कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का।
सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। तो पहला शिक्षण तकनीक का, दूसरा शिक्षण विधियों का, चौथा शिक्षा के उद्देश्यों का। इनमें से कोई नहीं। तो सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ किसका ज्ञान होना चाहिए? तो ये होना चाहिए शिक्षण विधियों का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2, शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक द्वारा मूल्यांकन करने के पश्चात उपयुक्त जो शिक्षण विधि का प्रयोग करके शिक्षण प्रक्रिया को सरल बनाया जा सकता है। भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री कौन है? भूगोल शिक्षण हेतु तो पहला है फ्लैश कार्ड, दूसरा मानचित्र, तीसरा बैरोमीटर, चौथा कैलेंडर। तो भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री इनमें से कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मानचित्र। क्या है? मानचित्र। ये भूगोल के लिए बहुत ही अच्छा सहायक सामग्री है, बहुत ही उपयोगी है। जिसमें क्या होता है? पृथ्वी के सतह के किसी भाग पर स्थान, नगर, देश, पर्वत आदि को दर्शाया रहता है, जिससे समझाने में सरल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पहला है सुखदेव, दूसरा है पाणिनि, तीसरा वाल्मीकि, चौथा वेदव्यास। अष्टाध्यायी, तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2, पाणिनि है। और अष्टाध्यायी जो है महर्षि पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है। और इसमें कितने अध्याय हैं? तो 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं और प्रत्येक पाद में कितना? 38 से 220 तक के सूत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ? तो पहला शिशुनाग, दूसरा महापद्मानंद, तीसरा कालाशोक, चौथा उदयभद्र। तो द्वितीय बौद्ध संगीत का जो आयोजन हुआ किसके शासनकाल में हुआ? तो ये आयोजन जो है कालाशोक के शासनकाल में 383 ईसा पूर्व हुआ था। और प्रथम बौद्ध संगीत अजातशत्रु के काल में, द्वितीय बौद्ध संगीत आयज के काल में और चतुर्थ बौद्ध संगीत कनिष्क के काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था, कहाँ पे करवाया था? तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी में धार्मिक परिचर्चाओं हेतु इबादत की स्थापना कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। और कब हुआ था? 1575 ईस्वी में की थी। और यह जो धार्मिक आधारों के आध्यात्मिक नेताओं को एकत्रित करने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना हुई थी, तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना की स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में की थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और कहाँ पे की थी? बम्बई में की थी। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा है जो काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? तो पहला अशफाक उल्लाह खां, दूसरा राजेंद्र लाहिड़ी, तीसरा सूरसेन, चौथा है राम प्रसाद बिस्मिल। तो काकोरी कांड से इसमें से कौन नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सूरसेन, जो संबंध काकोरी कांड से नहीं है। राइट आंसर सी हो जाएगा। काकोरी ट्रेन एक्शन एक ट्रेन डकैती थी जो कब हुई थी? 9 अगस्त को 1925 ईस्वी को लखनऊ के पास काकोरी नामक गांव में हुआ था। और इसमें जो है क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्लाह खां थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे, केशव चक्रवर्ती, मुकुंदी लाल, बनवारी लाल 10 क्रांतिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेके 35 मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो कौन सा भाग? भाग 3। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान संशोधित किया गया? तो पहला है 73वां, दूसरा 44वां, तीसरा है 86वां, चौथा है 42वां। तो सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान संशोधन किया गया था पंचायती राज को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? तो 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को ये पूरे भारत में लागू कर दिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो द हेग में, दूसरा लंदन में, तीसरा पेरिस में, चौथा न्यूयॉर्क में। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है नीदरलैंड द हेग में स्थित है। कहाँ पे? नीदरलैंड द हेग में स्थित है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र में चार्टर द्वारा की गई थी। और अप्रैल 1946 ईस्वी में क्या हुआ था, इसमें काम करना शुरू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में सम्मिलित है? जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन कौन से सूची में शामिल है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये समवर्ती सूची में शामिल है। कौन सा? समवर्ती सूची में शामिल है। और वर्तमान समय में इसमें कितने विषय हैं? तो 52 विषय। समवर्ती सूची में कितने विषय? 52 हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक सिद्धांत विदेशी नीति से संबंधित है? विदेश नीति से संबंधित है कौन सा? तो पहला अनुच्छेद 50, दूसरा अनुच्छेद 49, तीसरा अनुच्छेद 51, चौथा अनुच्छेद 48। तो विदेश नीति से कौन सा संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51। राइट आंसर अनुच्छेद 51 हो जाएगा। और इस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का प्रयत्न करेगा। भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो पहला मध्य प्रदेश में, दूसरा झारखंड में, तीसरा ओडिशा में, चौथा छत्तीसगढ़ में। तो भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो ये जो स्थित है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1955 ईस्वी में की गई थी। और यह किसकी सहायता से की गई थी? तो यह सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शैलों में कौन सी अवसादी शैल का उदाहरण है? इनमें से कौन सी अवसादी शैल का उदाहरण है? तो पहला है शैल, दूसरा संगमरमर, तीसरा ग्रेनाइट, चौथा स्लेट। तो अवसादी शैल का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, शैल जो है अवसादी शैल का उदाहरण है। और अवसादी जो चट्टानें होती हैं आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के अक्षय अपरदन से प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है, कैसी होती है? तो उत्तर पूर्व की ओर, दूसरा सूर्य से दूर, तीसरा दक्षिण पूर्व की ओर, चौथा सूर्य की ओर। तो पुच्छल तारे की दिशा सदैव कैसी होती है? तो पुच्छल तारे की दिशा सदैव सूर्य से दूर होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2, सूर्य। और पुच्छल तारे जो हैं गैस और धूल के संग्रह हैं जो आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में दिखाई देते हैं। निम्नलिखित में से कौन भ्रंश से संबंधित है? भ्रंश पहला है हॉगबैक, दूसरा नतिमला, तीसरा ग्राबेन, चौथा समपरिणति। तो कौन भ्रंश से संबंधित है इसमें से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्राबेन जो है भ्रंश घाटी से संबंधित है। और भ्रंश घाटी का विकास तब होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच चट्टानें स्तंभ नीचे की ओर धंस जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? तो पहला है गोबी, दूसरा अरबिया, तीसरा कालाहारी, चौथा आटाकामा। तो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल इनमें से कौन नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोबी जो है उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। और यह चीन और मंगोलिया में स्थित है। कहाँ पर? चीन और यह विश्व की सबसे बड़े मरुस्थलों में से एक है। और इसमें क्या होता है, मरुस्थल का तापमान 0 से लेकर 40 डिग्री के नीचे तक चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है? तो पहला है ग्लोब, दूसरा है विश्व का प्राकृतिक मानचित्र, तीसरा विश्व का राजनीतिक मानचित्र, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा अनुपातिक क्षेत्र आकार को दर्शाने में उपयोग होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ग्लोब। क्या होता है? ग्लोब। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? तो पहला है कहानी, दूसरा वार्तालाप, तीसरा भ्रमण, चौथा इनमें से कौन? भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? तो ये है भ्रमण विधि। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भ्रमण विधि जो है क्या करता है? बाल केंद्रित शिक्षण विधि है और इसमें छात्र हमेशा सक्रिय रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है? तो पहला वर्णमालों के अक्षरों द्वारा, दूसरा रूढ़ि चिन्हों द्वारा, तीसरा
थीमेटिक्स मानचित्रों द्वारा, चौथा रेखाचित्रों द्वारा। तो मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होता है वो हो जाएगा रूढ़ चिन्हों द्वारा से। किससे? रूढ़ चिन्हों से। यू आकार की घाटी का निर्माण कैसे होता है? तो पहला पवन द्वारा, दूसरा नदी द्वारा, तीसरा सागरीय तरंगों द्वारा, चौथा हिमनदी द्वारा। तो यू आकार की जो घाटी का निर्माण हिमनदों द्वारा होती है। किससे? हिमनदों द्वारा। राइट आंसर 4 हो जाएगा। और इसका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के यू के आधार पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आकार की नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का क्या नाम है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। राइट आंसर 2 हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया जो है पूर्णतः दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और मकर रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है? राजपूत पेंटिंग के, तो पहला WG आर्चर, दूसरा राय कृष्णदास, तीसरा आनंद के कुमार स्वामी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो राजपूत पेंटिंग, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आनंद के कुमार स्वामी। राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है? आनंद के कुमार स्वामी। और ये कब लिखे थे? तो 1916 ईस्वी में लिखा गया था। कब? 1916 ईस्वी में लिखा गया था। और इसमें राजपूत की पहाड़ी चित्र शैली भी रखा गया है। लोक कला का संबंध किससे है? लोक कला का, तो पहला आधुनिक कला से, दूसरा चित्रकला से, तीसरा प्रागैतिहासिक कला से, चौथा क्षेत्रीय कला से। तो लोक कला का जो संबंध है क्षेत्रीय कला से। राइट आंसर हो जाएगा 4। और ललित कला के विपरीत लोक कला विशुद्ध रूप से सौंदर्य की बजाय मुख्य रूप से उपयोगितावादी और सजावटी है। ज्यामितीय डिजाइन किस कहते हैं? तो पहला है वर्ग में बनी डिजाइन को, दूसरा ज्यामितीय आकार से बनी, तीसरा ज्यामितीय आकार को, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ज्यामितीय डिजाइन किसे कहते हैं? ज्यामितीय डिजाइन जो है ज्यामितीय आकारों से बनी आकृति को कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा 2। आयपड़ का संबंध किस राज्य से है? आयपड़ का संबंध, तो पहला है महाराष्ट्र से, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, चौथा उत्तर प्रदेश। तो आयपड़ का संबंध, तो आयपड़ का संबंध जो है उत्तराखंड से। राइट आंसर हो जाएगा 3। आयपड़ यानी कि अल्पना एक ऐसी लोक कला है जिसका उपयोग कुमाऊं में सदियों से जारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल कितनी संख्या मानी? हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल कितनी संख्या मानी गई है? तो पहला है 12, दूसरा 13, तीसरा 9, चौथा 22। तो हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल संख्या जो है वो है 22। राइट आंसर क्या होगा? 4 हो जाएगा। और व्यवहार की सरलता के लिए 22 श्रुतियों से 7 श्रुतियाँ चुन ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस जो है ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब? 29 अगस्त को। राइट आंसर हो जाएगा 2, यानी कि खेल दिवस 29 अगस्त को। और यह जो है मेजर ध्यानचंद की जयंती पर 29 अगस्त 2012 से मनाया जा रहा है। और 2012 में पहला खेल दिवस मनाया गया था। और मेजर ध्यानचंद जो हैं ये हॉकी खेलक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग के संबंध में मुख्य ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन है? योग दर्शन के, तो पहला है महर्षि पतंजलि, दूसरा महर्षि नारद, तीसरा महर्षि देवदत्त, चौथा महर्षि भरत। तो योग दर्शन के जो लेखक हैं वो हैं कौन? महर्षि पतंजलि। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और पतंजलि ने शरीर, इंद्रियां एवं मन में नियंत्रण स्थापित करके पूर्णता प्राप्त करने के लिए किए गए आध्यात्मिक प्रयास को योग बताया है। जीइन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? जीइन, तो पहला है मक्का से, दूसरा सोयाबीन, तीसरा जई से, चौथा धान से। तो जीइन नामक जो प्रोटीन होता है ये मक्का से संबंधित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मक्का से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी देश की है? गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी? तो गाय की गिर नस्ल। कौन? गिर नस्ल जो है दुकाजी देश की है। दुकाजी का अर्थ होता है दूध देना और कृषि कार्य में संलग्न होना, यानी कि 2 काम हो रहे हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 4। भारत को कुल कितने कृषि जल सहायक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारत को कुल 15 कृषि जल सहायक क्षेत्रों में बांटा गया था। कृषि जलवायु क्षेत्र वह भूमि है जो विशेष प्रकार की फसल उगाने के लिए उपयुक्त की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, केसर प्राप्त किया जाता है तो पहला पुष्प वर्तिका से, दूसरा पत्ती से, तीसरा बाह्य दलपुंज, चौथा कलिका से। तो केसर जो है पुष्प वर्तिका से प्राप्त किया जाता है। किससे? पुष्प वर्तिका। राइट आंसर 1 हो जाएगा। और केसर जिस फूल से उत्पन्न होता है उसे क्रोकस सैटिवस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोकस सैटिवस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कुल कितनी पसलियाँ होती हैं? तो मानव शरीर में कुल 12 जोड़ी यानी कि 24 पसलियाँ होती हैं। कितना जोड़ी? 12 जोड़ी। तो राइट आंसर हो जाएगा 24। और शरीर में पसलियाँ पिंजर का निर्माण करती है जिसके द्वारा हमारा हृदय और फेफड़ा दोनों सुरक्षित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, TAB का टीका किस रोग से बचाव के लिए? तो पहला मियादी बुखार, दूसरा डिप्थीरिया, तीसरा काली खांसी, चौथा तपेदिक। तो TAB का जो टीका होता है ये मियादी बुखार से बचाव के लिए रहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। और टीका एक जीव से शरीर का उपयोग करके बनाया गया द्रव्य है और जिसके प्रयोग से शरीर के किसी रोग विशेष से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? योग दिवस। तो योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून 2015 को पहला योग दिवस मनाया गया था। और योग दिवस को मनाए जाने का प्रस्ताव सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संबोधन किया था। 2014 को। राइट आंसर क्या है? किन वस्त्रों में गोंद के कलफ का उपयोग होता है? किन वस्त्रों में? तो पहला रेशमी, दूसरा सूती, तीसरा नायलॉन, चौथा ऊनी। तो किन वस्त्रों में गोंद के कलफ का उपयोग होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेशमी वस्त्र में गोंद का कलफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? तो हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर 12 स्वर होते हैं। कितने? 12। राइट आंसर हो जाएगा 4। और इसमें 7 स्वर शुद्ध होते हैं, 7 शुद्ध होते हैं और उसके बाद 5 विकृत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है? 4 ताल। तो 4 ताल का प्रयोग जो ध्रुपद की गायकी यानी कि राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। तो और नाट्य शास्त्र के अनुसार वर्ण, अलंकार, गान क्रिया, यति, वाणी, लय आदि जहाँ ध्रुव रूप में परस्पर संबंध रहे उन्हें गीतों को ध्रुवा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन तबला वादक नहीं है? तो पहला रामदास शर्मा, दूसरा है जाकिर हुसैन, तीसरा अहम जान थिरकवा, चौथा पंडित किशन महाराज। तो कौन तबला वादक नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट। कौन? फर्स्ट। रामदास जो शर्मा है ये तबला वादक नहीं है। राइट आंसर फर्स्ट। और सभी जो हैं तबला वादक है। प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुआ है? तो प्रथम जो राष्ट्रीय खेल है ये कहाँ पे हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नई दिल्ली में हुआ था। और 2020 में राष्ट्रीय खेल गोवा में आयोजित हुआ था और 2021 में राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में, 2022 में राष्ट्रीय आंध्र प्रदेश में और 2023 में राष्ट्रीय खेल का आयोजन मेघालय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह किस विचारक ने प्रस्तुत किया? तो पहला प्लेटो ने, दूसरा स्वामी विवेकानंद ने, तीसरा रूसो ने, चौथा राधा कृष्ण ने। तो आज भारत की गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह किस विचारक ने प्रस्तुत किया था? तो यह जो है यह जो है स्वामी विवेकानंद ने कहा था। राइट आंसर 2 हो जाएगा। और उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को शुरू किया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1952। राइट आंसर 4 हो जाएगा। भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया। तो पहला है गोलकनाथ के मामले में, दूसरा है सज्जन सिंह के मामले में, तीसरा केशवानंद भारती के मामले में, चौथा शंकरी प्रसाद के मामले में। तो भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत किस मामले में दिया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो केशवानंद भारती के मामले में दिया था। और केशवानंद भारती केस 1973 ईस्वी में
उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद मूल अधिकारों के संशोधन कर सकती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? तो कौन से अनुच्छेद में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 213 में। कौन? अनुच्छेद 213 में क्या होता है? राज्यपाल एक विधेयक 213 नहीं 200 में, गलत, 200 में होता है। राज्यपाल एक विधेयक की राष्ट्रपति को स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है और 213 का संबंध राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने का है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित, दूसरा संसद के दोनों सदनों के सभी, चौथा राज्यसभा के निर्वाचित, चौथा राज्यसभा के सभी। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य कौन होते हैं? तो ये अनुच्छेद 66 में के अनुसार क्या है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनाया जाता है। तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, राइट आंसर 2 हो जाएगा। कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? दक्षेस का तो पहला है बांग्लादेश, दूसरा नेपाल, तीसरा जापान, चौथा भूटान। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो दक्षेस का सदस्य नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3, जापान जो है दक्षेस का सदस्य नहीं है। केंद्रित बीज की संतति है। केंद्रित बीज की संतति कौन है? पहला प्रमाणित बीज, दूसरा आधारित, तीसरा पंजीकृत, चौथा प्रजनक। तो केंद्रित बीज की संतति इसमें से कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रजनक बीज केंद्रित बीज की संतति है। केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय औषधीय और सुगंध पौधा जो संस्थान है ये कहाँ पर स्थित है? ये लखनऊ में, राइट आंसर हो जाएगा 3, लखनऊ में स्थित है। यह संस्थान औषधीय और सुगंध पौधों के क्षेत्र में शोध और विकास, प्रचार प्रसार का कार्य कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल कौन है? तो पहला है माल्टा, दूसरा जामुन, तीसरा बेल, चौथा केला। तो मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल कौन सा है? तो ये है माल्टा। क्या? माल्टा है। और मार्मलेड खट्टे, रसदार और ताज़े फलों से तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? तो केंद्रीय खाद्य संस्थान जो है कर्नाटक मैसूर में। कहाँ? कर्नाटक मैसूर में है और इसकी स्थापना अक्टूबर 1950 में हुई थी। जेली, लास्ट क्वेश्चन क्या है? जेली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग होता है? तो जेली बनाने में जो है ये शर्करा का उपयोग होता है। किसका? शर्करा का। तो ये थे आर्ट वालों के यानी कि सामाजिक अध्ययन वर्ग के शिक्षकों के लिए प्रैक्टिस सेट। और अगर जीके जीएस के थ्रू देखा जाए तो आप पीआरटी यानी कि प्राइमरी वाले टीचर भी पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।